जादू टोने की मान्यता होती है। इसमें जब लोग अंधविश्वास में पड़ते हैं तो किसी महिला के साथ में मैजिक एंड रेमेडी एक्ट जो आपका है उसमें तो लगभग कई सारे सब चीज़ों का घोषणा करना भी बात करना, और या फिर बागेश्वर धाम के जो कार्य को लेकर कैसा आपका राय रखते हैं, वो सही है झूठ है, सीधी बात। आप इसमें दो चीजें हैं, बाबा के खिलाफ जा रहे हैं, मतलब समझ जाओ कि कोरोना काल के दरमियान किसी बाबा ने कोई चमत्कार, लेकिन जब उसको अगर हर व्यक्ति यह बोल के पीने लग जाए कि इससे मेरी पूरी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ये अंधश्रद्धा है। नहीं बोलना तो अंधश्रद्धा, अलग अलग चीजें हैं, वो चीज जो है वो ग्रहण तो निकल रहा है, लेकिन वो दूध नहीं है। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी, जो कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं। वो एक ऐसी शख्सियत है जो लोगों के लिए काम करते हैं और लोगों के साथ काम करते हैं। दिनेश मिश्रा जी, हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। मेरा एक छोटा सा सवाल होगा जो आप पूरी ईमानदारी से उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच क्या कॉमन फर्क है? देखिए, श्रद्धा एक व्यक्ति की आस्था होती है और उस आस्था में वह किसी भी व्यक्ति की चाहे तो पूजा अर्चना कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं। और हमारा जो संविधान है वो हर व्यक्ति को किसी भी धर्म में आस्था रखने की पूरी आज़ादी देता है और उसमें वह उसकी पूजा अर्चना कर सकता है, उस पर विश्वास रख सकता है। लेकिन जो अंधश्रद्धा होती है, इसमें जब व्यक्ति है वो इतना अधिक वो श्रद्धा में डूबने लगता है कि वह अपना भला बुरा नहीं सोचता है, अपने परिवार का भला बुरा नहीं सोचता है, और वो अंधविश्वास की जब खाई में गिरता जाता है वो अंधश्रद्धा है। इसमें कई बार लोग जो हैं वे न केवल अपना नुकसान करते हैं, अपने परिवार का नुकसान करते हैं, बल्कि समाज का भी नुकसान करते हैं। ऐसे लगातार मामले हमारे सामने आते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जादू टोने की मान्यता होती है, इसमें जब लोग अंधविश्वास में पड़ते हैं तो किसी महिला के साथ में अत्याचार करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं। जो तंत्र मंत्र की बात होती है, कई बार लोग इसमें भी इतने अधिक डूब जाते हैं, उस पर इतना अधिक अंधश्रद्धा करने लगते हैं कि एक दूसरे की जान ले लेते हैं, बलि देते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं हमारे सामने। नहीं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन जो हिंदू परंपरा में दिया जलाना, ईसाई परंपरा में मोमबत्ती जलाना और मुस्लिम परंपरा में चिराग का जलाना, ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है? नहीं, देखिए, उसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अगर सिर्फ अपने को मानसिक रूप से संतुष्ट करने के लिए अगर ऐसी कोई भी प्रक्रिया कर रहा है तो उसको कानूनी रूप से कोई बाध्यता नहीं है। मतलब जो कानून में है वो श्रद्धा है, जो कानून के बगैर है वो अंधश्रद्धा है? नहीं, कानून के बगैर नहीं। मतलब अगर आप उसका नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो समिति जो बनी है, जो नहीं, नुकसान की आपने बात की, अभी बात बागेश्वर धाम और इन सब चीज़ों की चर्चा लगातार हो रही है हिंदू के लिए लेकर। वहाँ लोग इसलिए जा रहे हैं कि उसकी कुछ मन्नतें पूरी हो रही है, मनते उनका नुकसान कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे आप अंधश्रद्धा कहेंगे? नहीं, देखिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो चमत्कार की जो बात होती है, चमत्कार की जो बात होती है। नहीं, चमत्कार का हमारे जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जो चीज़ें ना हो सके उसको कर देना ही चमत्कार कहलाता है जी। तो जैसे विज्ञान ने, हम विज्ञान की बात करें, आज से अपन 200 साल 300 साल पहले चलते हैं तो लोहे की बात है वो पानी के ऊपर नहीं तैर सकती थी, उसके लिए असंभव था। उसके लिए कोई अगर कह दे तो जैसे अपन फोटोग्राफी, जिससे हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और आपको बाकी लोग देखेंगे, 200 साल 180 साल पहले जब इसकी चर्चा की गई तो उसको सूली पे लटका करके मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि उसने अंधविश्वास की बात की, उस समय उसके लिए अंधविश्वास थी। ऐसा अभी भी तो नहीं हो सकता ऐसा? नहीं, देखिए, जो चीज़ें जो चली आ रही हैं और जिन पे वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं उस पर विज्ञान ढंग से काम कर रहा है, जो चीज़ें साबित हो सकती हैं, विज्ञान हर चीज़ को साबित करता है। जो विज्ञान होता है उस चीज़ पे परीक्षण करता है, अवलोकन करता है, उसको साबित करता है। अंधविश्वास में ये चीज़ें साबित नहीं होती हैं। कई बार एक मास इफेक्ट, तो भीड़ क्यों लगता है ऐसे लोगों के पास? भीड़ क्यों लगता है? भीड़ इसलिए लगता है क्योंकि जो हमारी व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। किसी प्रशासनिक व्यवस्था या फिर लोगों की व्यवस्था में? प्रशासनिक व्यवस्था भी कहा जा सकता है इसको, राजनीतिक व्यवस्था भी कहा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सही ढंग से उपचार मिलता है, उसकी सही ढंग से जो सामाजिक समस्याएं ठीक होती हैं, तो ये व्यक्ति किसी भी ऐसे बाबा के पास क्यों जाएगा जो उसको चमत्कार से ठीक करने की बात करता है, चमत्कार से उसकी समस्याएं दूर करने की बात करता है। लेकिन अगर उस व्यवस्था में रह करके भी उसको उसकी समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए, ऐसे बाबाओं के पास जो लोग जाते हैं
वो ऐसे लोग रहते हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसे लोग जिनको इलाज नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग जिनको कोई मुसीबत है, क्योंकि लगातार ऐसे विज्ञापन भी हम देखते हैं, कई ऐसे बाबाओं के विज्ञापन आते हैं कि आपकी समस्या मैं 6 घंटे में दूर इसको कर लेकर दूंगा। प्रावधान है कि 1954 का जो एक्ट है, मैजिक एंड रेमेडी एक्ट जो आपका है, उसमें तो लगभग कई सारे इन सब चीज़ों का घोषणा करना भी, बात करना और या फिर ताबीज़ देना, पुड़िया देना, ये सब प्रतिबंधित है, फिर भी लोग कर रहे हैं और जा भी रहे लोग। नहीं, जा इसलिए रहे क्योंकि उनको समाधान नहीं मिल पा रहा है। जो मैंने ये बात कही कि अगर किसी व्यक्ति नहीं, आप कह रहे हैं कि समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आप मेरे को बताइए, जैसे हम किसी के पास उदाहरण के लिए पैसा मांगने के लिए जाएंगे, वो पैसा नहीं देगा तो हम उसके पास नहीं जाएंगे, जा रहे हैं, इसका मतलब समाधान तो हो रहा है। नहीं, जा इसलिए क्योंकि वो भीड़ है, एक भीड़ है। उस भीड़ में क्या होता है कि अगर दो चार लोग भी ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि समस्या ठीक है, वो लोग बताते हैं लोगों का अगर कि वहाँ गया था, वहाँ पर भीड़ थी, वहाँ का माहौल ऐसा था, उस प्रत्याशा में लोग चले जाते हैं, लेकिन बाद में वो लोग नहीं जाते। बाद में फिर दूसरे लोग ऐसे रहते हैं, क्योंकि देखिए अभी आज ही समाचार पत्र में आता है, अगर 25 या 20 पद हैं, उसके लिए अगर 2000 लोग भरते हैं, वहाँ पर भरते हैं, तो उसमें से ऐसे लोग हैं जिनमें 1900 लोगों का नहीं होने वाला है। वो 1900 लोग दूसरी जगह आवेदन भरते हैं, 1900 लोग तीसरी जगह आवेदन भरते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो हर बाबा के पास जाते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, लेकिन जो वास्तव में जिनकी समस्याएं हल होने लायक रहती हैं वो उनके पास जाए भी हल हो जाती हैं। जिनको नौकरी मिलना है, जो लोग ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी बीमारियां हैं जो अस्पताल में ठीक होते हैं, लेकिन ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जो ठीक नहीं हो पाती हैं। आपने असाध्य बीमारी की बात की, मैं यहाँ आने से पहले कुछ रिसर्च कर रहा था, मुझे कुछ वीडियो मिला जिसमें कुछ धार्मिक बाबा हैं जिसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा फिलहाल। उसका कहना था कि जो कैंसर के निदान के लिए जो टीम बनी है, मतलब उसके इलाज के लिए जो काम कर रही है, उसमें 4 लोग हैं, उसमें से 2 व्यक्ति मेरे पास आकर के अपने बेटे का कैंसर का इलाज करते हैं, ऐसा बाबा का कहना लाइव। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल ही गैर वैज्ञानिक बात है और अतार्किक बात है, क्योंकि देखिए कैंसर का जो उपचार होता है, कैंसर के उपचार में सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी के पास जाता है और उसको छू के कहे कि मैंने उसका उपचार कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उसकी पहले प्रारंभिक लक्षण देखे जाते हैं, उसकी डायग्नोसिस होती है, वो शरीर में किन किन अंगों पर बढ़ा है, उसका कैसे उपचार होगा, उसकी सर्जरी होने के लायक है कि उसकी दवाओं से कीमोथेरेपी होने के लायक है कि उसकी सेकाई होने के लायक है। ऐसे अलग अलग स्टेज पे मरीज रहते हैं। लेकिन चूंकि क्या होता है, एलोपैथी में लोग जो होते हैं चिकित्सक उसको क्रमबद्ध बताते हैं, उसको एक्सरे के हिसाब से बताते हैं, सीटी स्कैन के हिसाब से बताते हैं, उसको दवाओं के हिसाब से बताते हैं, और वो ये भी बता सकते हैं कई बार कि भाई इसमें ये अंग खराब हो गए हैं और इस व्यक्ति में कितने दिन बचेगा या नहीं बचेगा या कितना ठीक हो पाएगा। लेकिन चूँकि कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद को कहता है कि वो अद्भुत शक्तियों का स्वामी है, भले उसको बीमारियों के बारे में कुछ नहीं है, वो उसको ये कहते हैं तुम ठीक हो जाओगे, तो व्यक्ति उस प्रत्याशा में चले जाता है। लेकिन क्या होता है, आदमी का जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी का सिस्टम है, वो भी काम करता रहता है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो धीरे धीरे खुद भी ठीक होने लगता है, कई बार वह बीमार होकर के उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे बाबाओं के पास में चूँकि कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन अस्पतालों के पास रिकॉर्ड होते हैं कि इस व्यक्ति की बीमारी थी, इसका ऑपरेशन हुआ था या ठीक हुआ था या छुट्टी हुई थी, तो उसकी मृत्यु, इसका मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। हाँ। तो उसमें एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, जैसे कि हमारी जो सरकारें काम करती हैं उसमें प्रक्रिया होती है कि भाई इतने पद निकाले गए थे, इतने को नौकरी मिली है, या इतने मुकदमे दर्ज हुए कोर्ट में, इतने फैसले हुए, इतने लंबित हैं। नहीं, ये लोग तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और क्योंकि बातें करते हैं तो खुलेआम बातें कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ उनके पास ऐसा होगा। जैसे मैंने रिसर्च के दौरान पाया कि कई ऐसे तांत्रिक हैं जो कहते हैं कि फ़ोन लगाइए, आपके सौतन का झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, रिश्ते फ़ोन से ही जुड़ जाएंगे। इसको कैसे देखते हैं? ये पूरी तरह से लोगों के बीच में भ्रम और अंधविश्वास फैलाने की बात है। और जो कि हमारी सरकार के ऐसा कोई कानून, सक्षम कानून नहीं है इस प्रकार के लोगों मतलब सरकार को जिम्मेदार देना, इसमें जिम्मेदारी मतलब उसको खुद संज्ञान लेना चाहिए। मीडिया में ऐसे जो विज्ञापन छपते हैं, अब देखिए बहुत सारे समाचार पत्रों में ऐसे विज्ञापन छपते हैं बिहार के कि ऐसा तांत्रिक 24 घंटे में काम कर देगा, 6 घंटे में कर देगा, 3 घंटे में कर देगा। अब आप बताइए किसी की शादी 3 घंटे में कैसे हो सकती है? बिल्कुल असंभव। लड़की ढूंढ करके उसकी शादी करना, हाँ। कोई कोर्ट का मामला कैसे 3 घंटे में सुलझ सकता है? जबकि उसका एक प्रोसीजर होता है, टाइम टू टाइम सब कुछ होता है। बीमारी कैसे 3 घंटे में ठीक हो सकती है? किसी के दुश्मन से कैसे, मतलब जो चीज़ें हैं जो बिल्कुल अगर किसी को बैठा के बात भी करना है तो आपको समय लगता है, लेकिन ऐसी कोई भी समस्या जो है, लेकिन चूंकि
क्योंकि मैंने बताया कि जो हमारी व्यवस्था है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों को समाधान नहीं मिलता है, इसलिए लोग चाहते हैं कि उनको चमत्कार से उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। और ऐसे चमत्कार के कारण बहुत सारे बाबा जो है वो पनप रहे हैं, बहुत सारे बाबा हैं। अभी तो बागेश्वर धाम जैसे हो गया, शिहोर वाले बाबा, खासतौर पे बागेश्वर धाम वाले बाबा के लिए आपका क्या टेक है? देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं। जितने भी कथावाचक हैं, ये बाबा भी नहीं है, सब कथावाचक हैं, ये कथावाचक हैं। और लेकिन मेन उसका लोग जो जिसके लिए भीड़ जो जाती है वो तो उसके चमत्कार के लिए जाती है। वो इसलिए जाती है क्योंकि लोगों को अगर अपनी समस्याओं का समाधान आपके प्रशासन से नहीं मिलता है, सरकार से नहीं मिलता है, नहीं। तब वो चमत्कार के लिए जाते हैं। मेरा कहने का है कि आप बागेश्वर धाम के जो कार्य को लेकर कैसा आपका राय रखते हैं, वो सही है झूठ है? सीधी बात, इसमें दो चीज़ें हैं। जो कथा पढ़ना है वो कथा पढ़ने, नहीं कथा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि वो जो चमत्कार दिखाते हैं, पर्ची लिखते हैं, उस पर आपका क्या टेक है? ये ट्रिक है, ये एक प्रकार की ट्रिक होती है और इस ट्रिक को कोई भी कर सकता है। जो लोग देखिए उस क्षेत्र में मैंने दिनेश जो उस क्षेत्र मैंने इस चीज़ पर भी कुछ रिसर्च किए हैं, तो कई सारे ऐसे नाम जो आए जो इस तरह के कार्य को करते हैं, लेकिन उसका यह भी दावा है कि आप जैसे बोलते कि मैंने उनको देखा कि आप अपने मन में ध्यान लगाइए, जिस दोस्त को आप याद कर रहे हैं मैं उसका नाम, लेकिन वो तो ऐसा कुछ करते नहीं, सीधा जाते 2 मिनट में पर्ची बना देते हैं और उसका ये भी कहना है कि आप जिसको लाना चाहते हो वो ले आए। नहीं, उसमें दो चीज़ें होती हैं जो एक मंच से बोली जाती हैं और एक पर्दे के पीछे चलती रहती हैं। कई बार आपको वहाँ पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे बाबा रहते हैं जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपको अपना मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर आपको जब बुलावा आएगा तब आपको जाना है। उस बुलावे के आने का मतलब ये होता है कि उस संबंध में जांच आपने बुलावे की बात की है, इस पर आपको रोकना चाहूँगा, लेकिन जब आपका नंबर आया तो किसी और को बुला सकते हैं, किसी को भी आप चूज करके लिए, आप वो क्या है? नहीं, यही बताया ना, ये भी पूरा गेम है, कहेंगे इसमें एक पूरी ट्रिक होती है। मतलब पूरा आप जैसे वो बाबा के खिलाफ जा रहे हैं, मतलब समझ जाओ कि पूरे हिंदू लोगों के खिलाफ जा रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, इसमें बात ये होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने ही समाज के लोगों के साथ कोई अपने समाज के लोगों का जीवन उद्धार कर रहा है और आप उसको आप गलत साबित कर रहे हो, क्योंकि विज्ञान जो है हमेशा एक गलत पर ही टिका हुआ है। आपकी बातों को थोड़ा सा रोकना चाहूँगा कि जब तक कुछ चीज़ें रिसर्च नहीं हुई, जैसे कई सारी चीज़ें जैसे रिसर्च होती जाती है तो ये रिसर्च गलत था, अब ये नया रिसर्च आया है, इस पर काम होगा। जैसे अभी हम लोग चावल खाते हैं तो कई लोग बोले चावल से बीमारी होती, शुगर, इस तरह की बातें होती हैं। तो जब विज्ञान जब नया नया रिसर्च करते जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जैसे बात करते हैं हम लोग, पहले हमारे कथावाचक कई जगह मैंने ओशो रजनी जी से सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शक्तियाँ हैं, तो उसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात की। तो वैसे ही जब वो बाबा जब ये सब धीरे धीरे जब इसे मनोविज्ञानी की बात जैसे होती है, तो मनोविज्ञान से वो लोग इलाज कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो इलाज संभव है। नहीं, लेकिन वो उपचार नहीं है ना। ऐसे चमत्कारों से किसी का क्या हित हो सकता है? दिक्कत ये है कि जो चमत्कार है, अगर अपन किसी का नाम बताते हैं तो उसमें उसका क्या भला हो सकता है? क्योंकि लगातार ऐसी प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं जिसमें ऐसे बाबा लोग कोई चमत्कार नहीं दिखा पाते हैं। कोरोना काल के दरमियान किसी बाबा ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। बीच में ऐसी कई बार घटनाएं होती हैं जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर पाते। यहाँ तक कि कई बार उनके खुद के स्थानों पर लगातार देखिए उसमें चोरी की घटनाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती हैं, तब वो नहीं, अभी तो मैं कई सारे देखा कि मैं अभी ऑन रिकॉर्ड नहीं बता सकता, लेकिन ऐसी बातें हैं करके बागेश्वर धाम में कई सारे बाबाओं ने कहा, करौली बाबा, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। एक और जो बात है जो खास तौर पे आपसे कार्यों से जुड़ी हुई है, मैं इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा दर्शकों को कि दिनेश मिश्रा जी जो हैं, खास तौर पे जो टोनी को लेकर है, जो छत्तीसगढ़ में एक शब्द है टोनी, वो छत्तीसगढ़ में ही है कि और बाकी प्रदेशों में भी है? टोनी की बात करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में इसे टोनी कहा जाता है क्योंकि इसको जादू टोने से जोड़कर देखा जाता है। कुछ प्रदेशों में इसको डायन कहा जाता है, कुछ इस तरह में इसको चुड़ैल कहा जाता है। ये अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इन सब का अर्थ एक ही होता है कि कोई महिला अगर किसी को तथाकथित रूप से जादू टोने से बीमार करती है, उसको मारती है, तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ टोन दिया शब्द कहते हैं, टोन दिया मतलब उसको टोना कर दिया। लेकिन पिछले 95 से 95 से हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, हमें एक भी महिला ऐसी नहीं मिली जो इस प्रकार की हरकतें करे और इसको ऐसा कहा जा सके। तो पूरी की पूरी जो घटनाएं हैं, यह पूरी अंधविश्वास की घटनाएं हैं, क्योंकि इस प्रकार की जादू टोने का कोई अस्तित्व नहीं होता। और चूँकि गांव में जो घटनाएं होती हैं, ये भी बताना चाहूँगा कि अधिकांश घटनाएं जो होती हैं इस प्रकार की, वो ग्रामीण अंचल में होती हैं। वो छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, राजस्थान में है, झारखंड में है,
हरियाणा में है। शहर और ग्रामीण से दोनों के जो जिसकी आप बात करें टोनी, और ख़ास तौर पे छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से कानून भी लागू है 2005 छत्तीस टोनी अधिनियम लागू है, उसके बावजूद भी ये हो रहा है, कार्रवाई होती है कि नहीं इस संदर्भ में जो नहीं, इस तरह के? जी, इसमें कार्रवाई होती है। इस कानून को बनाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी। इसमें 1995 से काम किया गया था, तब 2005 में यह कानून बना था। अब इसमें देखिए, इस कानून बनाने का उद्देश्य यह होता है कि पहली बात तो कितने मामले इसमें दर्ज होते हैं उस पर हो, पता चलें एक्चुअली कितने मामले हैं, क्योंकि पहले क्या था पता नहीं चलता था, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं जो थी मारपीट में रिकॉर्ड कर ली जाती थी, किसी में कहा गया मारपीट में हुआ, दंगा हो गया, बलवा हो गया। अब यह पता चलता है कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हुई हैं। तो मेरे पास में एक आंकड़ा भी था कि 2005 से लेकर 2017 तक इसमें करीब 1400 महिलाएं जो हैं वो टोनी प्रताड़ना की शिकार हुई थी। 1400? जी, टोनी प्रताड़ना की शिकार मतलब जादू टोने के जो शक है उसमें जो प्रताड़ित होती हैं। वैसे ही फिर हमने बहुत सारे प्रदेशों के आंकड़े निकाले। झारखंड में ऐसे करीब 3500 महिलाएं हैं जो इसकी शिकार हैं डैन प्रताड़ना के कारण। बिहार में 2500 महिलाएं हैं, असम में हैं, हरियाणा में हैं, राजस्थान में हैं, ऐसे बहुत से 17 प्रदेश हैं। हमने फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड भी खंगाला। 17 प्रदेश है जहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें जादू टोने के शक में मासूम महिलाओं को मार दिया जाता है, मारा पीटा जाता है। चूँकि बहुत सारे प्रदेशों में कानून नहीं है, इसमें हम लोग एक केंद्रीय स्तर पर कानून की मांग भी कर रहे हैं। दूसरी बात है कि इस कानून के साथ ही जागरूकता की एक आवश्यकता होती है। निफ्सर जी, आपको रोकना चाहूँगा। कानून की आप बात करते हैं, लेकिन जैसे अभी फिर थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा में हो रही थी कि कानून बना है 1954 में कि आप किसी बड़ी बीमारी का झाड़ फूंक से या पुड़िया से या फिर ताबीज़ दे करके नहीं कर सकते, तो कानून बनने भर से ही हल हो जाएगा कि लोगों को? नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक कानून का बनना, जैसे छत्तीसगढ़ में जो टोनी प्रताड़ना कानून बना है, हाँ, उससे लेकिन अभी भी तो कई सारे मामले का रोज खबर आती है कि नहीं उसमें हो रहे हैं, लेकिन उसमें अब ये फायदा है, उसमें ये होता है और दिलीप जी एक और आपको रोकना चाहूँगा। कानून बन रहे हैं, कार्रवाई आपके हिसाब से हो भी रही, लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो इंसानों के या मानव जो हैं जिनके मन में बैठा है उसको निकालने के लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए जो है एक जागरूकता जो अभियान है वो निरंतर चालू रहना चाहिए। इसमें जागरूकता तो इसके लिए भी चल रही है कि आप शराब मत पिए, गुटखा मत खाए, उसमें तो 80% वो भी लिखा रहता, तो फिर भी लोग पी रहे हैं। नहीं, देखिए उसमें क्या है, दो चीज़ें हैं इसमें। स्वास्थ्य की बात अलग होती है और सामाजिक कुरीतियों की बात अलग होती है। सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं, सामाजिक कुरीतियाँ जैसे पूरे के पूरे एक गांव में पूरे हर व्यक्ति के मन में है। शराब जो है उस गांव का हर व्यक्ति नहीं पीता है, जैसे महिलाएं नहीं पी रही हैं या पुरुष पी रहे हैं, या पुरुष में भी जो एक खास वर्ग है वो पी रहा है। लेकिन जो कुरीतियाँ हैं, जैसे कि जादू टोने का जो एक भ्रम होता है, वो पूरे के पूरे गांव में रहता है, ऐसे लोग शिकार होते हैं। तो उसमें हम सरकार से ये भी लगातार मांग करते हैं कि जो ऐसे मामले जो आते हैं उस पर एक तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बात, हर ग्राम पंचायत में ऐसे जो कानून हैं उसके बारे में प्रचार किया जाए, वहाँ पर पोस्टर लगाया जाए, वहाँ पर लोगों को ताकि पता चले कि भाई यह सब चीज़ नहीं है। दूसरी क्या है कि इसमें हमने इस विषय वस्तु को हमने पाठ्यक्रम में कहने की मांग भी की है कि पाठ्यक्रम में बच्चों को अगर हम शुरू से ही सिखाते हैं कि इस बातों पर भरोसा ना करो, क्योंकि देखिए गाँव में जितनी भी घटनाएँ होती हैं, मेरा लगातार जाना होता है, खासतौर पर गाँव में ही ऐसी घटनाएँ होती होंगी, शहर में तो ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता होती हैं। उसमें जो शक होता है जादू टोने का वो सिर्फ बीमारी को लेकर के होता है, और उसमें बीमारियाँ जो हैं उसमें अगर हम लोगों को लगातार हर व्यक्ति को बताने लगते हैं कि जो बीमारियां हैं वो जादू टोने से नहीं होती हैं, बीमारियां जो हैं वो संक्रमण से होती हैं, कुपोषण से होती हैं, एक्सीडेंट से व्यक्ति बीमार होता है, संक्रमण जो है वो बैक्टीरिया से हो सकते हैं, वायरस से हो सकते हैं, फंगस से हो सकते हैं। कुपोषण कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को अगर उचित ढंग से संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, कुपोषित हो सकता है। एक्सीडेंट जो है उसके कारण अलग अलग हैं। कोई अगर व्यक्ति यातायात के नियमों का पालन नहीं करता है तो एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। कई बार क्या असावधानी से होता है, कई बार लापरवाही से होता है, कई बार दूसरे की लापरवाही शिकार हो सकता है। इन सब चीज़ों से व्यक्ति बीमार होता है, अपंग होता है। तो उन सब का जो इलाज है वो अलग अलग है, उन सब का बीमारी का कारण अलग अलग है, उनका निदान अलग है। तो कोई भी ऐसा बाबा जो दरबार लगा के बैठता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भभूत देता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनको ताबीज़ बांटता है, जैसा 1954 का अधिनियम में जो आपने बात की देखा है, तो अगर कोई कहता है कि मैं ऐसी सही बीमारियों का इलाज करता हूँ, तो निश्चित रूप से वो अपने ही समाज के लोगों के साथ में वो धोखाधड़ी कर रहा है, उनको भ्रम में डाल रहा है। जो आपने पहले कहा था, क्योंकि किसी भी बाबा के पास जाने वाले ज़्यादातर उसी के धर्म के लोग होते हैं, उसी के समाज के लोग होते हैं, चाहे किसी भी धर्म की बात करें तो वो उसी के लोग रहते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों को वो लगातार वो धोखे में डाल रहा है।
कि अगर आपका कैंसर है, मैं अंगूठी दूंगा ठीक हो जाएगा, ताबीज़ दूंगा, जाओ तुम चले जाओ, तुम आपकी स्मृति में बीमारी चली जाएगी, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, और ऐसे अलग साइकोलॉजिकल। लेकिन जो साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं वो कुछ मिनटों, कुछ सेकंड के लिए काम करती हैं। अगर शरीर में बीमारी है तो उसका सही उपचार होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हम जब गांव में जाते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं और हम उनसे पूछते हैं, भाई कि आप बीमार होने पे क्या करते हो? तो बताते हैं कि हम गाँव में झाड़ फूँक करते हैं, बैगा के पास जाते हैं, ताबीज़ बंधवाते हैं, काला धागा बंधवाते हैं। इस प्रकार की बात अभी भी लोग करते हैं। हम उनसे पूछते हैं, जब आपके घर में क्या क्या सामान है बताइए। तो आज के ज़माने में हर व्यक्ति के घर में मोटरसाइकिल रहती है, उनके घर में रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, टेप रिकॉर्ड है, टेलीविज़न है, मोबाइल है। हम जब पूछते हैं कि जब आपका मोबाइल ख़राब होता है तो आप क्या करते हो, आपके घर की जब पंखा खराब होता है तो क्या करते हो, जब आपका टेलीविज़न खराब होता है तो क्या करते हो? ऐसा थोड़ी करते हो कि टेलीविज़न खराब है पर उस पर धागा बांधते हो, भभूत उसके ऊपर लगाते हो, उसके ऊपर ताबीज़ बांधते हो। नहीं करते हो। आप उसके मैकेनिक के पास जाते हो, आप उसका कारण पूछते हो, आप उसका सही उपचार करते हो, तो वस्तु ठीक होती है। जब एक मोबाइल है, बाइक है, टेलीफोन है, ऐसी चीज़ें जो हैं उसके लिए हम उसके मैकेनिक का उपयोग करते हैं, उसके जानकार व्यक्ति के पास जाते हैं। तो जो हमारा शरीर है वो एक बड़ी मशीन है, उसमें अलग अलग प्रकार के यंत्र हैं। तो उस यंत्र के लिए हमको उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए, ना कि अपना समय व्यर्थ करें। ऐसे बहुत सारे मामले देखिए, झाड़ फूँक के आते हैं, सर्पदंश के आते हैं, कुत्ते काटने के आते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले घटना हुई कि बादल बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, तो उसको गोबर से लपेट करके 2 घंटे तक रखा गया, फिर भी वो जीवित नहीं हुआ। और एक हमारे मन में जब हमने रिसर्च किया तो एक सबसे बड़ी बात जो अभी आई कि कई गाँवों में अभी शिवलिंग धरती को फाड़ कर निकला है। इसको कैसे लेते हैं आप? नहीं, इसमें देखिए क्या होता है कि जो हमारा ज़मीन है उसके अंदर में चट्टानें हैं, वास्तव में हैं, अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं, अलग अलग प्रकार के चट्टानों के टुकड़े हैं। कई बार अगर जो हमारा समझ लीजिए सतह है भूमि की, वह सतह में अगर थोड़ा भी उसमें परिवर्तन होता है या उसमें प्रेशर बढ़ता है तब उसमें कोई भी चीज़ बाहर निकलती है। नहीं तो वो मूर्ति की आकृति में कैसे निकलती है? देखिए शिवलिंग का तो खैर देखिए, या कोई भी जो है मूर्ति वो अनगढ़ पत्थर होती है, वो पूरी की पूरा जो पूरा का पूरा है उसमें आकार नहीं मिलता है। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे मामलों पर गया है। उरला के पास में बताऊंगा, एक घटना हुई थी जिसमें कहा गया कि उसमें एक देवी की मूर्ति निकली है। जब वहाँ के टीआई ने हमें बताया और हम गए तो हमने देखा कि उन्होंने एक सिल जो होती है जिस पे अपन मसाला पीसते हैं, उसमें बाकायदा सिल के पत्थर में आँख वगैरह बना करके उसको वहाँ पर स्थापित कर दिया गया था। और वहाँ पर पूरा ज़मीन खुदी हुई थी। और वो ज़मीन जो थी वो किसी हाथ से खुदी नहीं लग रही थी, आपस में नहीं, उसके चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि वो किसी खुदी गई है और उस मूर्ति को वहाँ पर लगाया गया है। जब हमने बात की, ट्रांसप्लांट वहाँ ला के रखा गया है। पहले तो वो लोग नहीं मान रहे थे। जब हमने टीआई के सामने और सभी के सामने बातचीत हुई तब उन्होंने माना कि इसको उन्होंने इस सील को खरीद करके, जैसे कई जगह हम लोग जाते हैं, देखते हैं जब भीड़ लगती है शिव मंदिर में या कहाँ पे मूर्ति निकली है, किसी भी मूर्ति की बात करें तो मूर्ति निकली है तो इसे प्रशासन भी सपोर्ट करता है। प्रशासन जो है असल में क्या है कि कई बार वह भीड़ का सामना उस समय तुरंत नहीं कर पाता है, इसलिए वो उस बात को चुपचाप जारी रखता है। लेकिन इसमें होना यह चाहिए कि उस समय एक ऐसी टीम बने जो लोगों को उस बारे में बताए, जानकारी दे। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास कई बार ऐसे मामले आते हैं, हम जाते भी हैं। पढ़े लिखे लोग जो जानकारी दे सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जानकारी देना चाहिए। और दूसरी बात है कि इस प्रकार की जो भ्रम होते हैं, मैं बताऊंगा, यहाँ पर एक पाटन के पास की घटना थी। वहाँ पर एक फफूंद था। फफूंद को कहा गया कि इसमें एक अचानक प्रकट हो गया है। अच्छा। हमको बुलाया गया, हम वहाँ गए, हमने बताया फफूंद है। तो तालाब, बरसात का मौसम है, जुलाई का महीना था, तालाब के अंदर फफूंद होते हैं। फफूंद बड़ा हो गया है, लेकिन ये कोई चमत्कार नहीं है और ये सूख जाएगा। लेकिन जब तक वो सूखा नहीं, उस बीच में वहाँ पर बहुत सारी मालाएं बिकने लगी, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर जैसा माहौल हो गया। हाँ, नारियल। बाद में फफूंद सूख गया, थोड़े दिनों बाद में सूख गया, उसकी जो आयु रहती है उसके बाद में पूरा माहौल ख़त्म हो गया। उस बीच में लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, उसकी फ़ोटो बेचना शुरू किया, उसके बारे में अलग अलग प्रकार के धंधे किए, लोगों को भ्रम भी किया, भ्रम में डाला। तो ये बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जैसे बरसात के समय कई बार होता है कि कहा जाता है नीम के पेड़ से दूध निकलता है, ऐसी घटनाएं लगातार रहती हैं सामने। तो उसमें ये और अंधश्रद्धा है। नहीं, अंधश्रद्धा में उसमें देखिए नीम के पेड़ से उन्होंने कहा दूध निकला है, लेकिन वो निकला इसलिए निकला है क्योंकि जो उसका प्रोटोप्लाज्म कहते हैं हम, जो हमारा जीव द्रव्य होता है, अगर जीव द्रव्य संक्रमित होता है तो सफ़ेद हो जाता है। सफ़ेद होने से वो टपकता है बरसात के मौसम में, जब बहुत ठंड के मौसम में। लेकिन उसको अगर हर व्यक्ति यह बोल के पीने लग जाए कि इससे मेरी पूरी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ये अंधश्रद्धा है।
तो अलग अलग चीज़ें हैं उसमें, मतलब दूध तो निकल रहा है, हाँ। लेकिन वो दूध नहीं है, वो उसका जैसे हमारे शरीर में खून है, केमिकल रिएक्शन उसमें हुआ होगा। इसमें पस भी बनता है, लेकिन वो पस जो है वो संक्रमण के कारण हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि जो पस है ये हर बीमारी को ठीक करेगा, ऐसा नहीं है। तो उसमें कुछ चीज़ें प्राकृतिक हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे हमारे हिंदू धर्म की बात हम करें, मिश्रा जी आप भी हिंदू धर्म से आते हैं, और हमारे हिंदू धर्म में भोग लगाने की परंपरा है जी, ये भी अंधविश्वास कहेंगे फिर आप? नहीं देखिए, इसमें ये एक आस्था है, आस्था है इसमें नहीं, भी। आस्था विश्वास और अंधविश्वास दोनों के बीच का एक कड़ी है, हम कहें तो। जी, अगर आपने उसको समझा दिया तो वो विश्वास कहेंगे, आप नहीं समझा पाए तो अंधविश्वास। जैसे आप में मूर्ति को भोग लगाना, ये लोगों का विश्वास है कि अंधविश्वास है? सीधी बात कहना चाहूँ। नहीं देखिए, मूर्ति को भोग लगाना ये आपका एक प्रकार का समझ लीजिए आपने एक प्रक्रिया की है, प्रक्रिया की है। मैं विश्वास और अंधविश्वास की बात कर रहा हूँ। नहीं देखिए, अगर मूर्ति भोजन ग्रहण करती है, अब उसमें देखिए दो चीज़ें हैं। अगर आपने कोई मिठाई का टुकड़ा किसी के सामने रखा जिसको आप जीवित मानते हैं, आपने रखा, वो मिठाई का टुकड़ा कम होता है, तब तो वास्तव में उसमें एक प्रक्रिया होती है, कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है। लेकिन अगर वो मिठाई का टुकड़ा वैसा का वैसा ही रखा है, उसमें वजन नहीं कम नहीं हुआ, तो उसको आप क्या कहोगे? मतलब सीधा सीधा अंधविश्वास है कहेंगे आप? वो तो आपने पूजा करना और भोग लगाना आपने नहीं, आपने चढ़ा दिया, आप उसको वापस ले आए घर में, आप अपने फायदे के लिए आपने चढ़ाया। वही बात हुई ना, वही तो तांत्रिक लोग भी करते हैं कि मैं ये ताबीज दे दिया, ले जाओ ठीक हो जाएगा। आखिर वही तो बात हुई ना, जो आप इसे भोग लगाने की बात से जोड़ रहे हैं, इसको आप श्रद्धा कर रहे हैं, और जो साधु महात्मा या कोई संत दे रहा है, या कोई पीर दे रहा है, या मौलवी दे रहा है, या कोई दे रहा है, यहाँ पे बाबा हो, झाड़ फूक वाले, कोई भी हो, दे तो रहा है, प्रसाद ही दे रहा है। जैसे आप भोग लगाए, वो प्रसाद बन गया और आप ग्रहण कर रहे हैं, कुछ बीमारी ठीक हो गया। नहीं, लेकिन इसमें ठीक नहीं हो रहा है ना, उसमें जो व्यक्ति वो ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, भोग लगाने की बात, तो अंधश्रद्धा हुई आपके साथ? नहीं, भोग लगाना तो अंधश्रद्धा ही होगा ना, क्योंकि उसमें वो चीज़ जो है वो ग्रहण नहीं हो रही है। वो चीज़ ग्रहण नहीं हो रही है। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊँ, कई बार ऐसी घटनाएं हुई लगातार, आपने सुना भी होगा, मूर्तियाँ जैसे दूध पीती हैं, मूर्तियाँ दूध पीने की घटना हुई थी, तो लोगों ने कहा भाई मूर्ति दूध पी रही है, उसमें नहीं, मैंने आपको बताऊं, लगातार वो लाइन लगा करके उन्होंने दूध भी पिलाया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लगभग 2006 या 7 की बात बता रहा हूँ कि हनुमान मंदिर है हमारे उधर, धमधा का रहने वाला था उस टाइम। उस दरमियान ऐसी चर्चा हुई कि शिव जो नंदी जो है वो पानी पीता है, और मैंने पिला करके देखा तो वाकई में पी रहा था, ऐसा मुझे फील हुआ। तो बहुत सारे वीडियोस भी आए, ऐसा मैं भी एक गवाह हूँ इस चीज़ का कि जब मैंने देखा, क्योंकि उस टाइम मैं भी नादान था, हो सकता है कि नादानी में पी लिया होगा या नहीं पिया होगा, लेकिन वो जो चम्मच जब डाला, हो सकता है नीचे नीचे से गया होगा, वो अलग बात है, लेकिन मेरे चम्मच का पानी खाली होने लग गया। ये तो खैर अलग बात है। एक और उसमें खत्म होगा ना, उसमें इसलिए खत्म होता है क्योंकि जो सरफेस टेंशन होता है, अगर हम किसी चम्मच को थोड़ा सा तिरछा करते हैं, तिरछा करते हैं तो ग्रेविटी का जो पानी है, दूध है, तेल है, वो नीचे गिरता है। लेकिन अगर हम उसी मूर्ति के आगे अगर हम लड्डू रखते हैं तो वो खत्म नहीं होता है। अगर आप दूध पिला रहे हैं तो उसको लड्डू भी खाना चाहिए, उसको केला भी खाना चाहिए, उसको हम जो भी चीज़ें अर्पित करते हैं किसी भी ईश्वर हो, किसी भी धर्म, मंदिर जाना श्रद्धा के अंदर है। आदमी, अगर कोई व्यक्ति अपनी मानसिक शांति के लिए जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसका प्रोपेगेंडा होता है, उसकी आड़ में लोग ठगी करते हैं तो गलत है। मतलब आप मंदिर जा सकते हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ठगा रहे तो वो अंधश्रद्धा होगी। देखिए क्या है इसमें कि एक चीज़ आपका जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको आपके संविधान को मानना पड़ेगा। आप हर चीज़ का विरोध नहीं कर सकते। आपका संविधान आपको किसी भी धर्म को मानने की, उसकी पूजा करने की, उस पर आस्था रखने की आज़ादी देता है, उसका अधिकार भी है। अच्छी बात कही। लेकिन जब आज़ादी दी है तो आप अंधश्रद्धा क्यों कह रहे हैं उसको? नहीं, लेकिन आज़ादी दी है ना, आप उसको क्योंकि जो संविधान बनाया है, जो बनाने वाले हैं वो पढ़े लिखे लोग थे, विद्वान लोग थे, उन्होंने पूरी रिसर्च करके कई देशों में जा करके रिसर्च करने के बाद बनाया। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि उसमें जिक्र है कि आप अपने मन से धर्म से मान सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जो भी, तो फिर आप इस पूजा और इस तरह को अंधश्रद्धा। लेकिन हमारे संविधान में यही भी बात लिखी गई है, उसका जो 52A है, उसका जो अधिनियम है, उसमें लिखा गया है कि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होना चाहिए, देश से अंदर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण बने, लोगों में तार्किक दृष्टिकोण बने, अंधविश्वास हटे। इस बात को लेकर 1954 में पूरे देश में एक कानून भी बना है। जो टोनी प्रताड़ना कानून की जो बात हुई है, छत्तीसगढ़ में ऐसे कानून जो झारखंड में ही बना है, अभी बिहार में बना है, असम में बना है, राजस्थान में बना है। क्योंकि जब देखा जाने लगा कि लोगों ने ऐसी आज़ादी का दुरुपयोग शुरू हुआ,
जब वो शुरू हुआ, लोगों को जब तंत्र मंत्र के नाम पर मारपीट की घटनाएं होने लगी, ठगी होने लगी, देखा होगा आपने, कई बार ट्रेनों में लोग आते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं। आस्था के कारण लोग प्रसाद खाते हैं, लोग आस्था का प्रसाद खा रहे हैं, से भी कई लोग बेहोश हुए, नाचने गाने लग जाते, चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन वो लोग ठगते हैं उनको। लोग भगवान दिखाने के नाम पे आते हैं, उनके रुपए लेकर के चले जाते हैं। महिलाओं के पास घर में आते हैं, बोलते हैं कि भाई आपके हम जेवर दुगने कर देंगे। तो ऐसे जो अलग अलग लोग आते हैं। आप एक और बात, हम रिसर्च के दरमियान एक बात आई, दिनेश प्रसाद जी आपकी बात को रोकना चाहूँगा। कुछ महीने पहले की बात है कि श्याम मानव ने बागेश्वर धाम के ऊपर लगाया कि यह अंधश्रद्धा फैला रहे हैं, लेकिन जब जांच की गई तो उसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया। इसको क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये असल में रायपुर का मामला नहीं था, ये वहाँ का नागपुर का मामला था। लेकिन श्याम मानव का मैंने जो आखिर वो भी तो अंधश्रद्धा उन्मूलन पर ही काम कर रहे हैं। श्याम मानव ने यह कहा, मैंने उसको पढ़ा है, पेपर पढ़ा है मैंने। श्याम मानव का यह कहना था कि उनको उनकी कथा से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जो चमत्कार की बात अंधश्रद्धा की, तो मैंने जब उसके जो जांच अधिकारी हैं उसका एक बाइट आया कि उन्होंने कहा कि इसमें इसके मतलब बागेश्वर धाम की किसी भी चीज में कोई भी अंधश्रद्धा फैलाने वाली बात नहीं थी। श्याम मानव मतलब के बाद श्याम मानव जी आपका ये ने कहना है कि वहाँ की पुलिस बिकी हुई है? नहीं, पुलिस के पास या तो पूरे सबूत नहीं गए होंगे इसमें, या उसने उसका सही ढंग से उसका परीक्षण नहीं हुआ है। आप दो चीजें हैं आप में, क्योंकि आप इसी संदर्भित काम करते हैं, तो जब आप किसी के ऊपर ब्लेम करते हैं तो क्योंकि आप जब विज्ञान और इस सब चीज़ों की बात करते हैं, मतलब तर्क की बात करते हैं, तो पूरे तर्क के साथ आप गए होंगे ना? श्याम मानव भी तर्क के साथ गया होगा। नहीं, श्याम मानव ने इतने सालों से जब काम कर श्याम मानव ने उनको दिया होगा पूरी चीज़ें, परीक्षण हुआ होगा। अब उस परीक्षण में अब वो क्यों असहमत हुए, क्यों सहमति हुई, इसके लिए तो श्याम मानव से बातचीत करने की आवश्यकता पड़ेगी हमको। लेकिन श्याम मानव ने अपने हिसाब से पूरी चीज़ें दी होंगी, और जो चीज़ हम टीवी में देख के महसूस कर रहे हैं, भले ही हम सामने देखकर महसूस करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात होती है, बीमारियों की बात करता है, कोई नाम बताता है, लेकिन उसका वास्तव में जनहित में कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग आए जो अलग अलग प्रकार के बोला मैं भी ये पर्ची से नाम बता सकता हूँ। हाँ। उसी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो अपना वो कहने लगे कि हम भी पर्ची से नाम बता सकते हैं। कुछ ऐसे मैजिशियन सामने आए कि हम भी पर्ची से नाम बता सकते हैं, लेकिन हम इसका दुरुपयोग नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग आए लगातार। तो अब पुलिस को इसके संज्ञान लेने की बागेश्वर धाम की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में वो हिंदू धर्म की भी बात करते हैं, और हिंदू राज आना चाहिए ऐसा कहते हैं। खैर उस पर नहीं जाना है, क्योंकि चर्चा जो है अंधविश्वास और लोगों को अवेयर करने का ये प्रोग्राम है हमारा। लगातार लोगों को अवेयर करें, चाहे साइबर फ्रॉड को लेकर के हो, चाहे इस तरह के फ्रॉड को लेकर प्रोग्राम हमारा वैसी है। एक बात और जानना चाहूँगा कि जब उसने चैलेंज किया आप रायपुर में आओ, आपने भी सुना होगा शायद उसने चैलेंज किया, आप क्यों नहीं गए? नहीं, देखिए, उसमें चैलेंज मेरी उनसे बात हुई थी। श्याम मानव ने कहा कि हमारी उनसे बात हो चुकी है। नहीं, हमारे इसमें चैलेंज नहीं था। इसमें चैलेंज जो श्याम मानव ने कर चुके थे उन्होंने। नहीं, रायपुर ने बागेश्वर धाम में खुलेआम चैलेंज किया, आप दरबार लगाए, आप आइए, मैं आपको प्रूफ देता हूँ। नहीं, उस जगह प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। वो जो जगह एक सार्वजनिक मंच है, किसी भी चीज़ की हमको अगर सच्चाई की जांच करना है तो वो किसी ऐसी जगह पर हो सकती है जहां पर निष्पक्ष लोग रहें। केबिन में बैठ करके केबिन में नहीं, एक आप कैमरे लगा दीजिए। श्याम मानव का यही कहना था नागपुर में कि मैं प्रेस क्लब में कर लेता हूँ, एक ऐसी जगह हो जहाँ पर 3-4 निष्पक्ष लोग रहें, उनके भी 2-3 लोग रहें, हमारे भी 2-3 लोग रहें। हम किसी रिटायर्ड जज को रख लेते हैं जिस बारे में बात करें, वो हमको ऐसी चीज़ें दिखाएं। मतलब आप, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पब्लिक स्टंट है कि आप पब्लिक में आना चाहते हैं, अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। भाई जो दरबार लगा रहा है, दरबार में जिसका फेमस है, प्रसिद्धि है, आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या कहीं के मुख्यमंत्री को बोलोगे आओ मैं प्रेस क्लब में बैठो, मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, क्या काम किया हो, तो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं, लेकिन वैसा चैलेंज भीड़ नहीं भाई, आपको चैलेंज कर रहे हैं तो उसके जाना पड़ेगा ना, उसके बाद जाना पड़ेगा। आप जैसे आप किसी को गलत साबित करना चाह रहे हैं तो आपके यहाँ बुलाओगे तो नहीं आएगा। इस मामले में बात ये, इसमें ये होता है, श्याम मानव ने जो किया था, श्याम मानव ने कहा था किसी भी निष्पक्ष जगह पर जहाँ पर हजारों की भीड़ हो या जहाँ पर ऐसे लोग बैठे हों जो सिर्फ चमत्कार देखने की इच्छा से बैठे हैं, उस जगह पर इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। एक कोई निष्पक्ष जगह हो, एक निष्पक्ष जगह ऐसी हो जहाँ पर आपके 2-3 लोग आ जाएं, हमारे 2-3 लोग आ जाएं, बैठकर बात करें, उनके दावे पर बहस हो, वो जो कर सकते हैं उस पर बात हो, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर भीड़ भाड़ है, जहाँ पर एक बड़ा सा मंच है, आप उस पर नीचे बैठ करके आप उससे क्या बात कर सकते हो, जहाँ पर पूरे उनके ही लोग हों, जहाँ पर पूरे हजारों की भीड़ हो, नहीं, जब कैमरा लगा तो चर्चा नहीं, जहाँ पर सिर्फ चमत्कार की चर्चा हो रही हो। मतलब वहाँ डालने से डर रहे हैं आप लोग? नहीं, डरने की बात नहीं थी। उसमें उस जगह पर जाने से एक तनाव पैदा होता और उनका जो प्रोग्राम होना होता, वो प्रोग्राम भी उनका खंडित होता ना वहाँ पर।
मतलब तो इसलिए आपको उसके प्रोग्राम के खंडित होने का ध्यान है, लेकिन आप लोग जो अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं कि उस पर आपका फोकस नहीं, उसके प्रोग्राम को नहीं, हमारा फोकस यह रहता है, उसमें रहता है कि लोगों को सच्चाई की जानकारी हो। तो सच्चाई तो हम बता ही रहे हैं ना, लोगों को सच्चाई जानकारी दे रहे हैं कि ये चीज़ें जो ठीक नहीं है, ये चीज़ें उचित नहीं है, मतलब कोई हित नहीं है। लोगों को फिर से आप भ्रम में डाल रहे हैं कि जो विश्वास कर रहे हैं उसको अंधविश्वास से कंपेयर करके देखो। नहीं, जो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अंधविश्वास फैला रहा है, अगर कोई व्यक्ति फैला, तो उसका व्यक्ति को विरोध होना चाहिए ना। अगर कोई व्यक्ति फैला रहा है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो इस मदद कर रहे हैं, उसको राजनीतिक रूप से मदद मिल रही है, उसको पैसे की मदद मिल रही है, लेकिन उसमें झाड़ फूक वाले को तो कोई मदद नहीं मिलता, वो तो अपने ही अपना बाजार चला रहे खुद का। नहीं, झाड़ फूक, अब यही बात कहना चाहूँगा ना, जो व्यवस्था है उसमें अगर जो कानून है, अगर स्थानीय जो पुलिस है, प्रशासन है, अगर इस पर कानून करे, जितने झाड़ फूक के केंद्र हैं वो खुद बंद हो जाएंगे। मतलब क्या है कि वो अगर वहाँ पर हर स्थान पर हर व्यक्ति नहीं जाता। नहीं, खैर ये तो बागेश्वर धाम की जहाँ भीड़ लगी रहती है, छोटे छोटे बाबाओं की बात करते हैं, वो बाबा पीर फकीर मौलवी बैगा गुनिया, जो छत्तीसगढ़ बैगा गुनिया की बात करते हैं, वो लगभग 30 साल 50 साल से काम कर रहे हैं। तो इतने सालों में कोई ना कोई तो उसके काम को लेकर के विरोध करना था कि ऐसा नहीं हुआ। नहीं, लोग आते हैं ना, ऐसा नहीं है, लोग आते हैं, उसमें लोग बताते हैं लोगों की भाई मैं अपना इलाज करा रहा था, झाड़ फूक किया था, ठीक नहीं। ऐसे भी लोग तो भी तो आते हैं कि जो झाड़ फूक कराए मेरा ठीक हो गया। नहीं, उसमें झाड़, लेकिन दोनों पक्ष के लोग रहेंगे ना उसमें। जो व्यक्ति जो है, जो ठीक नहीं हो रहा है, वो भी तो शिकायत कर रहा है, लेकिन चूंकि ऐसी शिकायतें जो होती हैं उसकी कई बार मतलब आप ऐसा कर रहे हैं कि जैसे हमारे अब कई सारे, मैं पढ़ता हूँ वामपंथी विचारधारा, हिंदू विचारधारा, तो कई सारी ऐसी बातें जो हिंदू ग्रंथ, 1000 हिंदू ग्रंथ लिखे हुए हैं, और कोई विदेश का वैज्ञानिक या विदेश का कोई व्यक्ति हिंदू के खिलाफ लिख दिया, तो आप उसी पॉइंट को पकड़ लिए हो, इतने सारे पॉइंट को नहीं देख रहे हो आप। इसमें कोई ऐसी कौन सा पॉइंट ऐसा है? नहीं, आपने कहा कि जो अपन चीजें, कई लोग ऐसे आते हैं जो उसके खिलाफ में बात करते हैं, जो चीजें अपन वर्तमान में देख रहे हैं, जैसे अगर कोई कैंसर का मरीज है, वो किसी अस्पताल में जाता है, उसके बाद में उसको लगता है इलाज लंबा है, फिर किसी बाबा के पास चले जाता है, वहाँ जाकर के उसका मान लीजिए ब्लड शुगर बढ़ गया है या उसका कैंसर बढ़ गया है। कई ऐसे लोगों से हमारी बात एक बार 2 बार चर्चा भी हुई कि कई ऐसे लोग थे जो डॉक्टर के पास इलाज ना होने के बाद मौलवी या बाबा, साधु, पीर फकीर के पास गए। इसको कैसे आप जस्टिफाई करें? नहीं, देखिए जस्टिफाई ऐसा होता है कि चूंकि जो सिस्टमेटिक इलाज होगा, जो भी इलाज होगा, चाहे वो आयुर्वेदिक इलाज हो, मेडिकल हो, एलोपैथी का हो, वो इलाज हमेशा उस बीमारी के संबंध में ध्यान रखकर मतलब आप अपना व्यापार की बात कर रहे हैं? नहीं, इसमें व्यापार की क्या बात है? नहीं, क्योंकि साधु जो बाबा लोग रहते तो पैसा भी नहीं लेते। नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह आपको ऐसे कई बार, जैसे वैज्ञानिक वाले बात करते हैं कि आपने पढ़ लिख लिए हैं, हमको आप इतना फीस दो, इस मेडिसिन का इतना फीस दो, लेकिन फिर फकीर बाबा तो ऐसा में बहुत कम है। वो ऐसा नहीं है, 2 तरह के बाबा को बात कर रहा हूँ। हालांकि उसमें भी बाबाओं में 2 तरह के बाबा हैं, एक होते हैं जो पहले से 5100 है, लेकिन कई बाबा ऐसे हैं जो बगैर पैसे कर रहे हैं, फिर उसको कैसे? देखिए, सरकारी अस्पताल भी तो है, सरकारी अस्पताल में जाने में क्या दिक्कत है? नहीं, तो सरकार उसको सपोर्ट करे, इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मेडिकल कॉलेज है, नहीं, आप सरकारी की नहीं, आप एक बात रोकना चाहूंगा, जो सरकारी अस्पताल, सरकार की बात की, तो उसका सरकार का पूरा पैसा लगा हुआ है, लेकिन ये जो बाबा उसके पास तो किसी का पैसा नहीं लगा हो, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, उसको डिफाइन करने की क्या जरूरत है? अगर कोई व्यक्ति जो है वो अगर गवर्नमेंट को या किसी को ऐसा लगेगा कि भाई सिर्फ बाबाओं से ही इलाज हो सकता है, तो मेडिकल कॉलेज को क्यों प्रमोट करेगा? मेडिकल कॉलेज को इतने सारे मेडिकल कॉलेज खोले जाते हैं, हर जिले में खोले जा रहे हैं, पीएससी खोले जा रहे हैं, क्यों खोले जा रहे हैं? सरकार ही खोल रही है, लेकिन वो सरकार का जो मंत्री है या जो खोल रहा है, वो तो बाबा के पास जाके अपना सर झुका रहे हैं, सजदा कर रहे हैं उसके सामने। इसको कैसे डिफाइन? ये एक समझ लीजिए भीड़ का लाभ उठाने की कोशिश होती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने भी देश भर में जो एम्स बन रहे हैं, सरकारें क्यों एम्स बनाती हैं? जितने कोर्ट खुलते हैं, सरकारें क्यों कोर्ट खोलती हैं? छोटे जिले क्यों बनाए जाते हैं? प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं? सभी समस्याओं का समाधान अगर कोई बाबा कर पाता, जितनी समस्याएं हैं, चाहे स्वास्थ्य की हो, प्रशासन की हो, आने जाने की हो, तो सरकार को सड़क बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ओवरब्रिज बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ट्रेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी। बाबा के था, बाबा सभी समस्या का समाधान कर देता, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, ना इलाज के लिए जाने की ज़रूरत है, ना कोर्ट जाने की ज़रूरत है, मतलब तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं ना। मतलब आस्था के सामने आप विज्ञान को खड़ा कर रहे हैं? नहीं, आस्था जो है, आस्था और अंधविश्वास में फर्क है। विश्वास और अंधविश्वास में बारीक सा फर्क है उसको, क्योंकि आप तर्क की बात करते हैं, लेकिन आस्था में तर्क का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। आपको कभी तर्क बढ़ावा ही शाखा के जैसा जिक्र करते हैं कि आप तर्क करेंगे तो आप में श्रद्धा नहीं है।
नहीं, लेकिन अगर आप तर्क नहीं करोगे तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते हो। अगर यह तर्क नहीं होता तो आज विज्ञान इतना आगे नहीं बढ़ता। आप जंगलों में रहते, आपने मतलब बागान इसका बनाया, इसका आपने- मतलब जैसे कोई कहा कि आपके परदादा का नाम विष्णु था, एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ, गलत मत लीजिएगा, लेकिन अगर वो अभी नहीं है तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं साबित कर देंगे कि वो है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। जो एक पारिवारिक परंपरा होती है, पारिवारिक परंपरा अलग होती है। नहीं, आखिर ये भी तो विश्वास और विश्वास की बात ही हुई ना कि हमारे परदादा ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपने कहा ये भी तो अंधश्रद्धा की बात हो गई ना, आपने देखा नहीं तो कैसे बात सुनो सुनो, वो तो तर्क की बात कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेड होता है। जो भी इस प्रकार की चीजें होती हैं, नहीं वो डॉक्यूमेंट इन लोग का भी है, जैसे रामचरितमानस है, रामायण है, गीता है, भागवत, सब में डॉक्यूमेंट है, समझ लो वो तो डॉक्यूमेंट है और क्या। नहीं, लेकिन वो क्या डॉक्यूमेंट है, मतलब वो उस चीज को जो है उसको आप पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उस पर भरोसा करते हैं करिए, आप उसकी कथा पढ़िए, आप लोगों को समझाइए, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें आप उसको बताइए। लेकिन आप इस चीज़ को आप जो है, अगर अपन हर बीमारी में अपन सोचें कि हम उसके उपचार के लिए लेंगे, अगर हम सोचेंगे कि हम उसको हर साधन के रूप में उपयोग करेंगे, तो ऐसा संभव अगर होता तो जो हमारी सरकारें हैं वो क्यों बढ़ावा देती विज्ञान को। हमारे यहाँ का जो विज्ञान मंत्रालय है, जो हमारे जो बताइए, जैसे मैंने आपको कहा, जो विकास की बात होती है, इतना विकास होता है, अस्पताल बनते हैं, पुल बनते हैं, बांध बनते हैं, ये सब क्यों बनते हैं? अगर हम सिर्फ कुछ नहीं करना चाहते तो हमको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, देश आगे ही नहीं बढ़ता। लेकिन देश आगे तभी बढ़ेगा जब आप उसमें तर्क करेंगे, आप उसमें जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसका समाधान ढूंढेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे ना। अगर हम नहीं सोचेंगे तो उसमें तो हमारे पास कोई साधन नहीं था। साधन तभी बढ़ता है जब व्यक्ति उस पर तर्क करेगा, उस पर भरोसा करेगा, कुछ विश्व अनुसंधान करेगा। जो पुरानी अगर आप सोचेंगे, हम पहले की सदी की जो बात सोचेंगे, जब बिजली नहीं थी, मकान नहीं थे, कुछ नहीं था, यातायात के साधन नहीं थे, आदमी जंगलों में रहता था, पेड़ पर रहता था और जानवरों का शिकार करता था। लेकिन अब उसके बाद से दुनिया जो आगे बढ़ी है, इसलिए बढ़ी कि आदमी ने तर्क करना सीखा, उसने अपने लिए रहने के लिए जगह बनाई, उसने रात में तकलीफ थी, उसने बिजली का आविष्कार किया, उसने बात करने में तकलीफ है, फ़ोन का आविष्कार हुआ, फ़ोन के बाद में फिर मोबाइल फ़ोन बने, ऐसे करके धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी हैं। तो पहले की दुनिया से आज की दुनिया में जो है उसमें फ़र्क तो हुआ है, यातायात के साधन बढ़े हैं। नहीं, आप बात किए, अभी साधन बढ़ने की बात की, मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई हुई है उसमें से टेक्नोलॉजी हमारे से ज़्यादा थी, ऐसा बताते हैं। देखिए, उसमें रही होगी, लेकिन उसमें कोई दो बात नहीं है। कोई पिछली सभ्यता की जो रही होगी, उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। लेकिन वो जो सभ्यता थी वो आगे धीरे धीरे जो है, जो पुरानी चीज़ें हैं वो अगर बहुत हज़ारों सालों से हैं तो उसको एक्सेप्ट तो किया जा रहा है ना। लेकिन जो चीज़ें एक्सेप्ट करने लायक नहीं हैं, उन चीज़ों को आप कैसे एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि अभी देखिए, लगातार हम लोग ऐसी घटनाओं में आते हैं, लगातार मेरा संपर्क होता है, गांव में भी होता है, बातचीत भी होती है कि जो सर्पदंश की घटना है, वहाँ कई बैग ऐसे हैं जो बोलते हैं हम सांप को मंत्र पढ़ के जहर उतारते हैं, उसके बाद भी डेथ होती है, सरकार को वैक्सीन भेजना पड़ता है। कोरोना की बात हुई, बहुत लोगों ने बोला नहीं कोरोना ऐसे ठीक हो जाएगा, लोगों ने बनी वैक्सीन बनी, वैक्सीन का असर हुआ कि आज हम सब लोग जो हैं वो सही माहौल में फिर से खड़े हैं। तो अगर उस पर तर्क नहीं होगा, अनुसंधान नहीं होगा, इतनी रिसर्च होती है, सरकारें रिसर्च पे इसलिए पैसा खर्चा करती हैं, रिसर्च होगी तभी तो उसमें आगे उस चीज़ पे आप विकास कर सकते हैं ना। जैसे अभी ट्रेन है, फास्ट ट्रेन चल रही है, अगर उस पर काम नहीं होता तो आप वहीं पर रहते। तो इसलिए क्या है कि एक विकास होने के लिए ज़रूरी है तर्क आप करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे, सब बातों को समझेंगे, तभी उस पर विकास हो सकता है। और यही चीज़ जो है यह विज्ञान के क्षेत्र में है। विज्ञान चूँकि इसलिए आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसमें हर चीज़ की बहस होने की संभावना रहती है, हर चीज़ को आगे डेवलप करने की संभावना रहती है। जैसे पोलियो की वैक्सीन थी, पहले इंजेक्शन भी लगते थे, बाद में फिर ओरल पोलियो का शुरू हुआ, ड्रॉप पोलियो की दवाएं बनने लगी। तो कोरोना के बारे में भी आप सुनिए, जैसे पहले इंजेक्शन की बात थी, अब ऐसा भी कहा जाता है भाई नाक से दिया सकेगा। तो जब उसमें अनुसंधान होगा, ये अनुसंधान की आपने बात की, तो अनुसंधान तो कई हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी अनुसंधान का जिक्र है। जैसे कणाद ऋषि हो गए जिन्होंने शल्य चिकित्सा किया, कई ऐसे ऋषि मुनि भी हुए हैं जो शल्य चिकित्सा पहले भी करते थे। ये तो ठीक है ना, तो उसमें वो तो अच्छी बात है ना। उसमें कोई उस चीज़ को अगर उन्होंने कोई प्रणाली निकाली है तो उस प्रणाली को कोई बंद थोड़ी कर सकता है। नहीं, उसी को देख करके, ताकि ये जो श्रद्धा की बात हम करते हैं उसी धार्मिक ग्रंथों से आप श्रद्धा को वहाँ से छोड़ रहे हैं, उसी धार्मिक ग्रंथों से, लेकिन वो जो आपके काम की बात बता रहे हैं उसको आप ले रहे हो। श्रद्धा उसमें भी नहीं छोड़ी जा रही है। देखिए, उसमें आप उस चीज़ का विवेचन तो करेंगे,
जो चीज है, ठीक है, जो अगर चीज कोई है, अगर राम वो को मानना श्रद्धा पहली- है कि अंधश्रद्धा है? पहली- सीधी नहीं, बात। पहली सदी में अगर आपने कोई चीज लिखी है, हाँ, पहली सदी नहीं, में आपने कोई चीज लिखी है, राम को मानना श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है? सीधी बात। नहीं, राम को मानना श्रद्धा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपके मैं खुद अयोध्या जा चुका हूँ, मैं जा करके देखा है वहाँ के, मैंने वहाँ के पूरा देखा है, वहाँ पर महल हैं उनके, सब चीज़ें हैं, मैंने उसका परिसर देखा है सरयू नदी का, तो उनकी जो अस्तित्व है वहाँ पर पूरा नहीं, पूरी तरह से है। वो तो क्या बोलते हैं, कई सारे चीज़ों को लेकर के भी जब आपने बात करती है, आपकी बातों को थोड़ा सा और विस्तार से बताना चाहूँगा कि जैसे राम सेतु हो गया और कई सारी चीज़ें हो गई, तो ये पहले से देख करके राम से जोड़ा गया, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, देखिए उसमें जो एक बार जो चीज़ वहाँ पर है, स्थापित है, धीरे धीरे साल और कई साल बीतते, सदियाँ बीतने पर उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ती जाती हैं, मान्यताओं के हिसाब से जुड़ जाती हैं, बहुत चीज़ें लोगों के अनुभवों के हिसाब से जुड़ती जाती हैं, ये सब होता रहता है। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी भी चीज़ को पूरी तरह से आप क्यों नकारोगे। अगर किसी क्षेत्र के लोग जो हैं या कहीं के लोग, मतलब फिर लोगों को आप दो धार तलवार में खड़ा कर रहे हैं कि आप मानो या ना मानो, ऐसा ही? नहीं, मानो या नहीं मानो नहीं, आप उसको मानने को आज़ाद हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपका किसी चीज़ में नुकसान नहीं, जब आप होता कानून की बात जब आप करते हैं, कानून बनाने की बात करते हैं और उसके बाद फिर दो चीज़ें एक साथ रखते हैं कि आप भी राम मंदिर जाते हैं, उसके बाद फिर राम की कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें बुरी हैं, तो सेलेक्टिव चीज़ क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, सेलेक्टिव नहीं, आपको तो हर चीज़ में आपको संभल के तो चलना पड़ेगा। अगर आप सड़क है, आप गड्ढे हो, तो आप उसमें गड्ढे में थोड़ी चले जाओगे, आप सड़क पे तो जाओगे ना। मतलब इंसान की जिम्मेदारी की हर चीज़ को सोच करके ही करना चाहिए, उसको क्यों नहीं सोच के करना चाहिए। आप अगर आप छत पर हैं, छत पर अगर आप खड़े हैं चौथी मंजिल पे, तो आप ऐसा तो नहीं कोई मंत्र पढ़ के आप पूछ जाएंगे कि भाई बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप तो सोचेंगे ना भाई कि मैं ठीक है, मैं अपनी आस्था के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा कूदूंगा नहीं, मैं सीढ़ियाँ से उतरूंगा, ऐसा तो करेंगे आप। तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें आदमी को अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ता है, और हमारे धार्मिक ग्रंथ भी कहते हैं कि आपको अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए, हर ग्रंथ में लिखा है। अगर हम धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं तो रामकृष्ण की बात करते हैं, सभी ने कहा है कि अपने विवेक का उपयोग करिए, आप उसमें समझदारी से काम लो, आप अपने विवेक। तो राम ने 2 साल की बात किसी को नहीं जा सकता, तो वैसे राम के साथ भी होगा, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जैसे हनुमान की बात करते तो हनुमान की जन्मभूमि 2 जगह अभी झगड़ा भी हुआ, बहस भी हो रही थी कि हनुमान हमारे यहाँ पैदा हुए, दो राज्यों में झगड़ा हो रहा था इस चीज को लेकर। ये अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग स्थान के लोगों की। अब हर मान्यता पर आप सवाल नहीं उठा सकते, आप हर मान्यता को आप कैटेगरी में बात कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर बातचीत कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, उसमें क्या आपको ठीक है। मतलब आपकी अपनी श्रद्धा को शंका की नजर से देखो, तर्क का मतलब वही हुआ। मतलब आप उसको देखिए, आप उसमें क्या क्या चीजें आप ध्यान करने लायक हैं, क्या चीज ध्यान करने लायक नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, आप हर चीज को कहाँ मानते हैं। आप अपन भी अपने दैनिक जीवन में जो है किसी किताब की हर चीज को नहीं मानते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से हम बहुत सारी चीजों को कम करते हैं, ज्यादा करते हैं। ये चीज जो है हमारे आचार विचार में भी है, हमारे रहन सहन में भी है, हमारे खान पान में भी है, और हमारी संस्कृति में भी। अगर हमारी संस्कृति में लिखा है नंगे पैर चलना चाहिए, तो हम नंगे पैर अभी कहाँ चलते हैं, हम जूते पहन के चलते हैं। अगर कहीं कहीं पद यात्रा ही करना चाहिए तो हम गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो हमने अपनी सुविधा के हिसाब से संशोधन किया है, तो उसी संशोधन यही बात तो जो हम लोग कहते हैं, राम को खड़ा होकर जगह जूता पहनाएंगे, राम को खड़ा होकर जगह जूता पहनाएंगे। राम भगवान जो है जो खड़ा पहनते थे, उसको जूता पहनाएंगे आप? उनकी नहीं, हम अपने जमाने की बात कर रहे हैं, वर्तमान में जो है। नहीं, तो जब उनको बता रहे तो अपने ईश्वर को भी लोग बता रहे ना। नहीं, उसमें ये कह रही आप जो है आज के समय में जैसे रह रहे हैं, आपको उस ढंग से रहना पड़ेगा ना। आप पुराने ढंग से कैसे रहोगे हर चीज? ठीक है, पुराने ढंग से आप उसमें हर मामले में नहीं रह सकते। आपको समय के हिसाब से आप में परिवर्तन लाना पड़ता है, और यह चीज सभी जगह चिकित्सा में है। पहले जैसे कि मैंने कहा कि पहले क्या था कि बहुत कम अस्पताल थे, बहुत कम इलाज की सुविधा थी, बहुत कम पब्लिक तो कम थी पहले। पब्लिक कम थी, बढ़ी है ना, बढ़ी है। तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, बाबा भी बढ़ेंगे जैसे बढ़ रहे हैं। नहीं, बाबा बढ़ेंगे, लेकिन बाबाओं के बढ़ने से उसमें फायदा किसको है? उसमें बाबा को हो रही होगी, जनता को हो रही होगी। अब वो जनता तय करे उसको फायदा है क्या? तो यही जनता बाद में बताती थी ना लोगों को। एक अंतिम सवाल जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, क्योंकि ये दर्शकों को बताना चाहूंगा, दिनेश मिश्रा जी एक आई स्पेशलिस्ट हैं जो आंख का इलाज करते हैं, और कुछ पेशेंट बाहर ही बैठे हुए हैं। उस दरमियान भी कुछ पेशेंट को निवेदन किया गया कि थोड़ा समय दीजिए, और डॉक्टर की साहब भी बोले कि थोड़ा समय है। एक लास्ट सवाल जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच शॉर्ट में बताना चाहें दर्शकों को कि उसको कैसे लगे कि अंधश्रद्धा है, कैसे लगे कि श्रद्धा है।
ये देखिए, इसमें यही कहना चाहूँगा कि आप अपने हिसाब से आप ये तय करें, ठीक है। अगर आप किसी वस्तु को मानते हैं तो आप उसको मानिए, आप उस पर आस्था रखिए, लेकिन आप उसको इस हद तक नहीं मानिए, आप इस अंधविश्वास में ना पड़िए कि उससे आपकी हर चीज़ें सफल हो जाएंगी, हर काम सफल हो जाएगा, आपको उसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप किसी अंधविश्वास में ना पड़ें, क्योंकि आपको मेहनत करना है। हमारे जो ग्रंथ सब में लिखा है कि आप मेहनत करिए, आप मेहनत करेंगे तभी आप सफल होंगे। आप किसी चमत्कार से सफल नहीं होंगे। चाहे हमारे रामचंद्र जी की बात करें, कृष्ण जी की बात करें, सभी ने कहा आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, कर्म करिए, कर्म का फल आपको मिलेगा, सब में कहते हैं। किसी ने चमत्कार की बात नहीं कही कि आप कहीं जाकर के अपने नाम की परिचय निकाल सफल हो जाएंगे। कोई आपको अगर रुद्राक्ष देता है तो आप सफल हो जाएंगे, कोई आपको मंत्र है तो अभी तक सफल हो जाएंगे। हर जगह आपको कृष्ण भगवान, कृष्ण भी ने कहा कि अर्जुन को इतनी लड़ाई कर, तुम युद्ध करो, कहा। रामचंद्र ने बकायदा, रामचंद्र ने जाके युद्ध किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया चमत्कार से रावण को मारा, ऐसा नहीं था। जाकर के समुद्र के पार करके उन्होंने युद्ध किया, इस चीज को लोग मानते हैं। कृष्ण ने बकायदा कहा कि भाई अधर्म है, आप युद्ध करिए, आप मेहनत करो, सफलता मिलेगी। तो यही जो बातें सभी धर्म पुरुषों ने कहा है, सभी ने कहा है। तो इसमें अब उन्होंने चमत्कार को बढ़ावा नहीं दिया कि वो चाहते तो चमत्कार कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हर जगह मेहनत काम आई है, रणनीति काम आई है, तभी व्यक्ति सफल हुए हैं। खोज हुई है, हम जिस खोज की बात करते हैं, खोज हुई है, बकायदा उसमें अन्वेषण किया गया है। एक और बात इस पर भी एक विचार डाल दीजिए कि जो अभी बाबा, मौलवी या पीर फकीर या बैगा के पास जा रहे हैं, उस पर अपना विचार लास्ट। नहीं, देखिए, इसमें क्या है कि मेरे ख्याल से तो लोगों को जो है उनके आसपास की जो सुविधाएं हैं उनको उपयोग करना चाहिए। आपके नजदीक में जो भी चिकित्सक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप उनसे चर्चा करिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार, उनसे बातचीत करिए। किसी भी बाबा के पास आप इन अंधविश्वास में ना जाएं कि आपकी पूरी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि आपको किसी वस्तु से, ताबीज हो, पीपल हो, किसी पत्ते से आप परीक्षा में पास हो सकते हो, आप द्रौपदी बन सकते हो, अगर आपको मैं नाम बता दूंगा तो आप सफल हो जाओगे, यह बात सही नहीं है। क्योंकि किसी भी धर्मग्रंथ ने नहीं कहा है कि आप बिना मेहनत के सफल हो सकते हो। यही बात हम हमेशा करते हैं। हम तंत्र मंत्र के बारे में भी कहते हैं। अभी बाल विवाह के बारे में हमने बात कही, क्योंकि बाल विवाह भी बहुत सारे, अभी छत्तीसगढ़ में आपको बताऊंगा कि पिछले 500 में 1400 से ज्यादा, 1700 से ज्यादा बाल विवाह के मामले पकड़े गए हैं। तो अब उसमें हमारे किसी धर्मग्रंथ ने कहा है कि बच्चों की शादी होना चाहिए, लेकिन लोग कई बार बिना पढ़े उन्हीं धर्मग्रंथों की बातें कह के वो बाल विवाह करते हैं। बच्चे अंगूठा चूसते हैं, शादी आती है। 12 साल की लड़कियों को मैंने देखा है शादीशुदा, हमारे पास में आते हैं। कई बार 12 साल, 15 साल, 16 साल की बच्ची है, उसके बच्चे। तो ये कि धर्मग्रंथ लिखा है, ये आपने अपने मन से उसकी कल्पना की है और उस कल्पना को आपने ढालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे किसी भी मामले पर अंधविश्वास से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिक विचारधारा करिए, पढ़िए, अच्छी किताबें हैं, उसका जानकारी लीजिए। जिस धर्मग्रंथ को आप मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, आप उस पर भरोसा करिए। लेकिन साथ में आपको काम करने की जरूरत है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। कोई भी चमत्कार किसी भी व्यक्ति को जीवन पार नहीं कर सकता है। ये थे डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी, जिनका साफ साफ कहना है कि आप अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िए, अपने दिमाग का उपयोग करिए। बाबा, पीर, फकीर जहां भी जा रहे हैं जाइए, जाने में तकलीफ नहीं, लेकिन अपने दिमाग का, अपने विवेक का पूर्ण उपयोग करिए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जब भी कोई बीमारी, समस्या आपके पास आती है तो किसी डॉक्टर या उसके स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ऐसा इनका विचार है। और जैसा कि दर्शकों, आप हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हमें डॉक्टर साहब समय दिए। और एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ के टोनी के बारे में जिक्र होता है कि वो बिल्कुल भी गलत बात है। कहीं भी कोई टोनी नहीं रहता, कोई भी जादू टोना नहीं होता। केवल एक किसी को बदनाम करने की या किसी महिला को प्रताड़ित करने का एक तरीका है। अभी आप देख रहे हैं तीखी चर्चा, सवाल करते रहेंगे। शेष नारायण गौतम के साथ पब्लिक सोच टीवी। नमस्कार।